अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने डायनामिक अरे का जो फार्मूला है सॉर्टिंग उसको सीखना है। तो किन चीज़ों को हमने इस वीडियो में कवर करना है। सिंगल कॉलम सॉर्टिंग हम देखेंगे कि इस कॉलम में हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। दो कॉलम्स में हम सॉर्टिंग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका डाटा ये तो भी हमारा डाटा जो है वो रो वाइज है, अगर आपका डाटा ये कॉलम वाइज हो इस तरह तो उस पर सॉर्टिंग हम किस तरह अप्लाई करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर आपका डाटा जो है इसमें न्यू एंट्रीज़ आ रही हैं, लेट्स सपोज अभी तो ये 20 तक एंट्रीज़ हैं, अगर मैं लेट्स सपोज 21 पे कोई एंट्री ऐड करता हूँ, 22 पे एंट्री ऐड करता हूँ, तो वो किस तरह डाटा जो है वो उसका चेंज होगा कॉरस्पॉन्डिंगली, उसको हम देखेंगे। और हम देखेंगे कि अगर आपका एग्जिस्टिंग डाटा जो है इसमें मैं चेंजिंग करता हूँ तो हमारा जो सॉर्टिंग का फंक्शन है वो किस तरह बिहेव करेगा। तो इन तमाम चीज़ों को आज हमने सीखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सॉर्ट फंक्शन के आर्गूमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम सॉर्ट लिखेंगे। ठीक हो गया। अब ये इसमें आपको 1 2 3 और 4 आर्गूमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। पहला जो आर्गूमेंट है ये कंपलसरी है, ये आपने देना ही देना है आर्गूमेंट। अगले जो 3 आर्गूमेंट हैं ये अगर आप आर्गूमेंट देते हैं तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्सेल इन आर्गूमेंट्स को पिक कर लेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो किस चीज़ को पिक करेगा ये हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो एक्सेल सॉर्ट फंक्शन का पहला आर्गूमेंट क्या है, अरे। अरे क्या है, अरे हमारी ये है, ये रेंज है हमारी जिस पे हमने सॉर्टिंग को अप्लाई करना है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। कॉमा से हमने क्या किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है इन आर्गूमेंट्स को। अब सॉर्ट इंडेक्स क्या है। सॉर्ट इंडेक्स ये है कि आपके ये 4 कॉलम्स हैं टोटल, आपने किस कॉलम में जो है वो किस कॉलम की बेस पे आपने सॉर्टिंग को जो है वो अप्लाई करना है। अगर आप ये आर्गूमेंट नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल जो है वो फर्स्ट कॉलम जो हमारे केस में नेम्स हैं इनकी बेस पे जो है वो सॉर्टिंग को अप्लाई करेगा। तो अब हम इसको करके देख लेते हैं। ये एंटर किया, अब ये देखें, अब एक्सेल ने क्या किया है, इसकी A to Z जो है वो सॉर्टिंग अप्लाई कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट उसने कॉलम फर्स्ट सेलेक्ट किया। ठीक हो गया। दोबारा सॉर्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। सॉर्ट इंडेक्स ये क्या था, ये कॉलम था जिस कॉलम के बेस पे हमने सॉर्टिंग करवानी थी। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल ने क्या फर्स्ट कॉलम को ले लिया। सॉर्ट ऑर्डर बेसिकली ये होता है कि आपने असेंडिंग करवाना है या डिसेंडिंग, यानी कि बढ़ती हुई वैल्यूज़ को सॉर्ट करना है या कम होती हुई वैल्यूज़ को। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको एक्सेल ने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर ले लिया A to Z। ठीक होगा। अब बाय कॉलम ये क्या है, ये अब हमारा डाटा जो है वो बाय रोज़ है, 1 2 3 4। ठीक हो गया। हम सॉर्टिंग इसकी बाय रोज़ कर रहे हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल बाय रोज़ ही करता है। अगर आपने बाय कॉलम करनी है तो फिर आपको आर्गूमेंट अपना देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था, अरे को सिलेक्ट किया था अपनी, कॉमा सॉर्ट इंडेक्स। अब हम चाहते हैं कि इस बेडरूम की नंबरिंग की बेस पे जो है वो हमारी सॉर्टिंग हो। तो हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। कॉलम 3 है, 1 2 3, ये थर्ड कॉलम है। ठीक हो गया। उसके बाद कॉमा, अब सॉर्ट ऑर्डर आ गया। अब अगर 1 लिखेंगे तो वो असेंडिंग यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाएगा। अगर आप -1 लिखेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, 1 लिख लेते हैं कि हमारी असेंडिंग ऑर्डर में जो है इन वैल्यूज़ को वो सॉर्टिंग करे। ठीक हो गया। उसके बाद आप अगर अपना आर्गूमेंट ये बाय कॉलम वाला मैं आपको दिखाता हूँ, कॉमा लगाया। अच्छा, ये कह रहा है अगर आप ट्रू लिखेंगे तो सॉर्ट बाय कॉलम करेगा, अगर आप फॉल्स लिखेंगे तो सॉर्ट बाय रो करेगा। अगर आप ये आर्गूमेंट नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इस फॉल्स वाले आर्गूमेंट को जो है वो पिक करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉल्स कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हमारा फार्मूला कंप्लीट है, एंटर कर दें। अब आप देखें ये नेम्स की बेस पे सॉर्टिंग नहीं हुई। ये देखें असेंडिंग ऑर्डर में पहले 3 बेडरूम्स वाले, फिर 4 बेडरूम्स वाले, फिर 5 वाले और फिर 6 वाले। ठीक हो गया। ये थी हमारी सिंगल कॉलम सॉर्टिंग। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हम मल्टी कॉलम सॉर्टिंग जो है वो किस तरह कर सकते हैं। तो इसी फार्मूले में जाएं। इधर आपने क्या करना है, सॉर्ट ऑर्डर में करली ब्रैकेट ऐड करनी है एक। अच्छा, तो अब क्या करना है, आपने
पहले आपने करना है जिस कॉलम की बेस पे आपने सबसे पहले सॉर्टिंग करवानी है उस कॉलम का नंबर लिखना है। अब हम इधर लिख लेते हैं कि पहले वो करे इस थर्ड कॉलम की बेस पे सॉर्टिंग, फिर उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद आपने बताना है कि किस कॉलम, यानी कि पहले इस कॉलम की बेस पे सॉर्टिंग करे, फिर आपने उस कॉलम का नंबर लगाना है जो उसके बाद सॉर्टिंग करेगा। तो हम ये बाद्स वाले जो कॉलम है इसका रेफरेंस दे देते हैं 4। अब कर्ली ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना है। ठीक हो गया। अब क्या करेगा एक्सेल, पहले थर्ड कॉलम की बेस पे सॉर्टिंग करेगा, फिर फोर्थ कॉलम की बेस पे सॉर्टिंग जो है वो अप्लाई करेगा। असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम इसको कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट ऐड करते हैं। अब वो थर्ड वाले कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, कॉमा लगाएंगे और -1 लिखेंगे और साथ ही कर्ली ब्रैकेट को ऐड कर देंगे। अच्छा, तो अब क्या करेगा वो, अब एक्सेल करेगा ये कि थर्ड वाले कॉलम को उसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और फोर्थ वाले कॉलम को उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सॉर्ट करना है। अब हम करते हैं इसको एंटर। अब आप देखें थर्ड कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ है, ठीक हो गया। फोर्थ कॉलम को देखें, इसमें से हम देख लेते हैं ये जिसमें ज़्यादा एंट्रीज होंगे 6 वाले को देख लेते हैं, ठीक हो गया। ये 5 के बाद 6 यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अब इधर देखें आप, हमारे पास 3, 2 और 1 बाद्स वाले जो हैं वो घर हैं। तो ये देखें सबसे पहले उसने 3 वाली वैल्यूज़ को किया, फिर 2 वाली को और फिर 1 वाली को, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, लार्जेस्ट टू लोएस्ट, और ये क्या है हमारी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इस तरह आप मल्टी कॉलम सॉर्टिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको मज़ीद, हम इसको आप 3 कॉलम्स पे भी कर सकते हैं, फोर्थ कॉलम पे भी कर सकते हैं। तो हम इसको अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो जैसे ही डिलीट करेंगे आपका डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, बल्कि हम चलें वो पहले उसको करके देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने डाटा का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज आपको बताया पहले भी एक रील अपलोड की थी कि ये कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करता है। किसकी लेनी है ट्रांसपोज, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, एंटर करते हैं तो ये हमारा ट्रांसपोज आ गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको कॉपी करके फार्मूला को ख़त्म करना है, ये आ गया, ठीक हो गया। अब हम इधर देखते हैं कि हम इसकी सॉर्टिंग जो है वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपने सॉर्ट का फार्मूला लगाना है, इधर जाना है, आपने एक एम्पल स्पेस जो है वो छोड़ देनी है। यानी कि अगर हम इसका इधर फार्मूला लिखेंगे थर्ड कॉलम की बेस पे, तो बाकी कॉलम्स के लिए आपने स्पेस छोड़नी है ताकि एरर ना आए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सॉर्ट का फार्मूला लगाना है, अरे को सिलेक्ट करना है, ये हमारी अरे है, ठीक हो गया। उसके बाद किसकी बेस पे हमने करना है, बेडरूम्स की बेस पे 3 लिखते हैं। उसके बाद आपने सॉर्ट इंडेक्स क्या करना है, अब हम क्या कर लेते हैं, डिसेंडिंग लिख लेते हैं, डिसेंडिंग कर लिया। उसके बाद अब इधर क्या करना है, आपने ट्रू करना है, क्योंकि ये कॉलम वाइज है डाटा, आपने अपने कॉलम वाइज जो है वो सॉर्टिंग को जो है वो अप्लाई करना है। ट्रू किया, ओके किया, ये देखें। अब आप देख रहे हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले उसने 6 वाले लगा दिए, फिर 5 वाले, फिर 4 वाले, फिर 3 वाले। इसमें भी आप मल्टी रोज़ जो है, मल्टी कॉलम जो है वो रोज़ जो है वो सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है और उस तरह आप अपने जो है प्रायोरिटी वाइज उसको जो है वो सॉर्टिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसको अब हम डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो गया। अब हम इधर क्या करते हैं, दोबारा से सॉर्ट का एक फार्मूला लगाते हैं, सॉर्ट करते इस अरे को थर्ड कॉलम की बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक हो गया। इसको हम ओके कर देंगे। अब ये हमारे पास डाटा आ गया। अब आप देखें ये जो अरसलान वाला है ये आ रहा है इस पॉइंट पे, ठीक हो गया है, जिसमें क्या है 4 बेडरूम्स हैं और 2 बाथ्स हैं। अब हमने इसकी बेस पे किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस डाटा में देखते हैं अरसलान किस जगह पे है, ये रहा अरसलान। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ 6 बेड।
तो ये देख रहे हैं कि इस 4 वाली रेंज से वो अरसलान निकल गया है और ये 6 वाली रेंज में आ गया है। तो इससे क्या पता चला, जो हमारा एग्जिस्टिंग डाटा है ये डायनेमिक है, यानी कि जैसे ही हम इसमें कोई चेंजिंग करेंगे तो हमारा जो सॉर्टेड का जो ये स्पिल रेंज है ये क्या होगी, ये अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। अब अगर इधर मैं कोई एंट्री ऐड करता हूँ, एक्सेल, बल्कि एक्सेल नहीं, इधर लिख लेते हैं नोमान, कोई भी वैल्यू इधर लिख देते हैं, फिर हम इधर लिख देते हैं 5, इधर हम लिख देते हैं 3। तो ये अब जब मैंने नई एंट्री ऐड की तो उसका मेरे इस स्पिल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। तो अगर आपने ये डायनामिक करना है कि आप न्यू एंट्री ऐड करें, उससे भी आपकी जो है ये रेंज जो है वो चेंज हो या सॉर्टिंग में इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको हम करते हैं डिलीट। आपने अपने डाटा को सिलेक्ट करना है और उसको टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक हो गया। अब टेबल में कन्वर्ट कर लिया, अब दोबारा आपने वही फार्मूला जो है वो लगा लेना है। सॉर्ट का फार्मूला लगाया, इस अरे का रेफरेंस दिया हमने, सॉर्ट इंडेक्स 3rd कॉलम, सॉर्ट अरे डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में ही, और बंद कर देना है। ठीक हो गया। अब हमने ये एंट्री ऐड करके देखते हैं। नुमान ऐड किया हमने, जैसे ही नुमान ऐड किया है उसकी एंट्री उधर शो हो रही है। अब इधर मैं करता हूँ 5, तो वो नुमान जो है वो 5 वाली प्लेस पे चला गया है। ठीक हो गया। अब देखें, ये नई एंट्री ऐड की थी तो वो आपकी स्पिल रेंज के अंदर भी शो हो रही है। तो इस तरह आप सॉर्टिंग के फार्मूला को यूज़ करके अपने टेबल के अंदर सॉर्टिंग को डायनेमिकली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सॉर्ट फंक्शन जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।